हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन होने वाली है फ्रेंड्स, वो भी किसकी? यूपीपी री एग्ज़ाम जीके और जीएस की फ्रेंड्स। क्लास नंबर 18 है। आपको देखिए फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहना है और आपको जो है हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स अपने मन में आप लोग भी सोचा करिए कि इसका आंसर क्या होगा, तब मेरे वाले से आप सभी लोग अपना आंसर मिलाया करिए। हर एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों के देखिए फ्रेंड्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम देने वाले हों। हो सकता है आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम देंगे, तो भी फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स चीज़ें वही है। जीके और जीएस देखिए फ्रेंड्स कभी बदलती नहीं है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर देखेंगे कि क्या कह रहा है, और ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है और जैसा कि आप सभी लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो फ्रेंड्स भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो कहाँ पे है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है फ्रेंड्स, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझेंगे कि क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दिया करिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? किससे है फ्रेंड्स? मांस से है, खाद से है, टमाटर से है या आलू से है? तो देखिए फ्रेंड्स गोल क्रांति, तो गोल क्रांति का जो संबंध है फ्रेंड्स वो किससे है? आप सभी लोगों का आलू से है, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए फ्रेंड्स आप लोग भी मेरे साथ अपने मन में चीज़ों को पढ़ा करिए ताकि चीज़ें आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से याद हो जाएं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रोका कहते हैं, पेंडा कहते हैं, दहिया कहते हैं या कुरुआ कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो खेती की विधि होती है झूम कृषि को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको दहिया कहते हैं, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग भी आंसर को अपने मन में सोचा जरूर करिए, उसके बाद फिर आप लोगों को लास्ट में ये भी बताना है कि 25 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड, कौन सा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जो है जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण है? फावड़ा है, रहट है, ढेकली है या मोट है? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा आप लोग साधारण उपकरण प्रयोग करते हैं जो जंगली घास को हटाते हैं और मिट्टी को ढीला करते हैं? आप सभी लोग देखते होंगे। तो फ्रेंड्स किसका यूज किया जाता है? फावड़े का। आप सभी लोग देखते होंगे कि फ्रेंड्स अपने खेतों में आप लोग खुदाई करते होंगे, तो वहां पे किसका यूज करते हैं? फावड़े का यूज होता है, यानी आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? अब उसे किस रूप में जाना जाता फ्रेंड्स? निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या रोपड़ खेती? तो किसके नाम से जाना जाता फ्रेंड्स ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कौन सी खेती जाना जाता फ्रेंड्स? उसे कहते हैं रोपड़ खेती कहते हैं, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? काफी, चाय, काजू, मोटे अनाज? तो निम्न में से कौन सी फ्रेंड्स बागानी फसल नहीं है? ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स इसमें? मोटा अनाज देखिए फ्रेंड्स बागानी फसल नहीं है, बाकी काफ़ी, चाय और काजू ये तीनों ही बागानी फसल है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है, तूर दाल को
को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो तूर की दाल होती है इसे कह रहा फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है, ये आप सभी लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला अरहर है, जवार है, यानी मसूर है, रागी है। तो देखिए फ्रेंड, तूर दाल किसको कहते हैं? अरहर को कहते हैं। किसको कहा जाता है? अरहर को, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, भारतीय मृदा में कमी किसकी है? मैग्नीज की है, कैल्शियम की है, या नाइट्रोजन की है, या फास्फोरस की है? तो फ्रेंड्स, भारतीय मृदा में कमी किसकी है? आप सभी लोग देखते होंगे बोरी वगैरह में लिखा रहता है किसकी ज़्यादा कमी होती है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, या तमिलनाडु? तो देखिए फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? बाजरा है, कपास है, धान है, ज्वार है। तो भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल कौन सी है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका कपास है, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? कपास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? कोको, जूट, बाजरा, कपास। तो फ्रेंड्स, कौन सी एक ऐसी है जो व्यापारिक फसल इसमें नहीं है? तो कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है फ्रेंड्स? बाजरा नहीं है, इस बात का ध्यान देना, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी कोको, जूट और कपास ये सभी फ्रेंड्स एक व्यापारिक फसल है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो फ्रेंड्स, गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दोमट मिट्टी उपयुक्त है, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि हम लोग क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से है, मत्स्य पालन है, दूध है, या ऊन है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स? मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखेंगे कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? भारत में, बांग्लादेश में, चीन में, या बर्मा में? तो फ्रेंड्स, विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पैदा होता है, ये आप लोगों को अपने मन में आंसर को सोचना है। तो कहाँ होता है फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे। तो ये कहाँ होता है फ्रेंड्स? भारत में। भारत के देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट पैदा होता है, इस बात का ध्यान देना, जहाँ तक मुझे याद है चीज़ें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, या महाराष्ट्र है? तो कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है कि भारत का सबसे कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स, कहाँ होता है? केरल में। कहाँ पे होता है? केरल में होता है, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और देखिए फ्रेंड्स, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये पढ़ने का फायदा है कि आप सभी लोगों के समय बहुत बचते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है?
चलिए, बाकी लाइव सुबह मेरी चल भी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना है रिक्टर पैमाना, मैनोमीटर, मार्केली पैमाना या बर्नौली पैमाना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भूकंप की तीव्रता है वो किससे मापा जाता है? तो फ्रेंड्स किससे मापते हैं? वो रिक्टर पैमाने से मापा जाता है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है फ्रेंड जहां कोई भी ठंडा मौसम नहीं है? ये भी आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या एशिया है? तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स? अफ्रीका में। अफ्रीका में देखिए फ्रेंड्स कोई भी ठंडा मौसम नहीं है, इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे कह रहा है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? थॉमस पर्वत है, और क्या है, कास्को पर्वत है, एल्ब्रुस पर्वत है या विंसन मैसिफ है? तो फ्रेंड्स अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विंसन मैसिफ है, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों के कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, कौन सा महासागर अधिकतम जो है आपसे कह रहा है कि निम्न द्वीपों से बना है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर या अंटार्कटिका महासागर? तो कौन सा महासागर अधिकतम जो है निम्न द्वीपों से बना है, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा बना है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है, इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। विश्वीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? 6 महीने, 4 महीने, 24 घंटे, 12 महीने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 6 महीने, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है हिंद महासागर कृत्रिम रूप में किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर जुड़ा है? हिंद महासागर कह रहा है कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर में जुड़ा है? बाल्टिक सागर, कील सागर, स्वेज नहर या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों को बताना है। तो किससे जुड़ा है? स्वेज नहर से, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से यहाँ पे समझते हैं कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, किम्बरले हीरे की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? यानी एक किम्बरले हीरे की खदान है फ्रेंड्स, किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में या अफ्रीका में? तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स ये आप सभी लोगों को बताना है। ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? अफ्रीका में स्थित है, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताना है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं ये बताना है। सहारा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल या कालाहारी मरुस्थल? तो बताना फ्रेंड बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बताना है। तो कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। कैप्री, इबिसा, तस्मानिया, रोइस? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का आप लोगों को नाम बताना है, और कौन सा है एक द्वीपीय राज्य? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? तस्मानिया है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? तस्मानिया। आज के सफर का फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए
फ्रेंड्स कह रहा है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? फ्रेंड्स पृथ्वी को, मंगल को, प्लूटो को या जुपिटर को, किसको कहते हैं? फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों को क्या करना फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का सेशन हम लोग फ्रेंड्स यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।